हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है मिलिट्री समरी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बारे में। बहुत सारी खास ताज़ा तरीन रोचक बातें, आज बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं। आज काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। ये आप आइकन्स की एक तरीके से भरमार देख सकते हैं, जहां देखें वहीं आइकन्स ही आइकन्स दिखाई देते हैं। बहुत कुछ बीत रहा है युद्ध में। वीडियो पसंद आए, जानकारियां अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हम लाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान से। यहाँ पर सबसे जरूरी खबर आज की वीडियो की और इस युद्ध की, अली खामेनेई हैज डाइड। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इनकी मृत्यु अब कंफर्म हो चुकी है और ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। ईरान के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है और अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इनकी मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है, ये अब नहीं रहे हैं। और इसके बाद किन किन को टारगेट किया जाएगा इसराइल और अमेरिका के द्वारा, ये अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा चुका है। ईरानियन सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मारे जा चुके हैं। हमने आपको कल यानी इस वीडियो के ठीक पिछली वाली ईरान वीडियो में हमने बताया था। और भी बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी और मंत्री मारे गए हैं। अभी खबर निकल कर आई थी कि पूर्व राष्ट्रपति भी मारे गए हैं। अगर मैं देखने की कोशिश करूं, देखिए 201 201 लोग से ज्यादा मारे गए हैं, 707 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट, हाँ मैं इन्हीं की बात कर रहा था, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति भी मारे गए हैं। ये इजराइल के बहुत बड़े विरोधी ये माने जाते थे, इनको भी टारगेट किया गया था। सुप्रीम लीडर जो है ये तो मारे ही गए हैं ईरान के, लेकिन हाँ इनका नाम भी मैंने ये हाईलाइट कर दिया। और ये खाली नहीं मारे गए हैं, इनके इनकी बेटी, इनके दामाद और इनकी पोती, हाँ ये भी मारे गए हैं। इनके पूरे जो फैमिली है इसको टारगेट किया गया है इसराइल के द्वारा। यहीं पर लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। आज जो खबरें निकल कर आई थी, ईरान आईआरजीसी के हेड जो कमांडर इन चीफ है ये भी मारे गए हैं। कल हमने बात की थी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मारे गए थे, और आज आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और ये दोनों ही अब मारे जा चुके हैं। सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम डिफेंस काउंसिल ये भी मारे गए हैं। और इसके साथ मेरे को एक आइकन और दिख रहा है शायद, जी हाँ यहाँ पर शायद आज के लिए जो हाई हाई प्रोफाइल असैसिनेशन है इनकी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। ईरान में 40 दिनों का एक शोक, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 40 डेज तक ईरान में शोक मनाया जाएगा, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ये अब नहीं रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन इन्हें प्राप्त था। अब बात करते हैं कि क्या इजराइल और अमेरिका सफल हुए अपने इरादों में? नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईरान में जो पावर है, जो सत्ता है, ये खाली एक व्यक्ति के आसपास या इर्द गिर्द नहीं घूमती है। ईरान ये बात बहुत अच्छे से जानता था पहले से कि कोई भी जब अच्छा युद्ध चालू होगा अमेरिका के साथ तो ये चीज देखने को मिलेगी, और इसकी तैयारी ईरान ने बहुत सालों पहले से ही करके रखी थी। ईरान में जो सुप्रीम लीडर का जो पोजीशन है, जो पद है, इसके लिए नए दावेदार का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये एक्टिंग सुप्रीम लीडर की तरह अभी काम संभालेंगे। इनका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है। और एक्टिंग सुप्रीम लीडर का मतलब है कि अभी ये परमानेंट सुप्रीम लीडर नहीं बने हैं। परमानेंट सुप्रीम लीडर का नाम 2 से 3 दिन में सामने आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स कहती है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि इजराइल और अमेरिका जो सोच रहे थे ये बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। बमबारी के कुछ हम दृश्य देखते हैं, तब तक हम देखते देखते और बातचीत भी हम करते रहेंगे। इस बारे में आप भी लिखकर आप बता सकते हैं आपकी राय क्या कहती है इस युद्ध को लेकर। क्या अमेरिका भारी पड़ रहा है ईरान के ऊपर? क्या ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर? आप
इस बारे में भी लिख सकते हैं। या फिर इजराइल और अमेरिका के द्वारा ये जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस किए जा रहे हैं, इनके इनके दम पर क्या इजराइल और अमेरिका अपने गोल, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं या नहीं, ये भी आप लिख कर बता सकते हैं। मैं इस बारे में अपनी राय बताऊं तो मेरा मानना है नहीं, इजराइल और अमेरिका अपने गोल, अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते इस तरीके से। और इस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने एक बहुत लंबे युद्ध की शुरुआत कर दी है। जो ईरानियन सेना के जो साइट्स है तेहरान, राजधानी तेहरान के आसपास, इन पर बहुत सारे हमले हो रहे थे। इजराइल नॉट द यूएस, इजराइल ने असैसिनेशन किया है, जो बमबारी हुई है ईरानियन सुप्रीम लीडर के आवास पर, घर पर, जिसमें ये मारे गए हैं फैमिली सहित। ये जो बमबारी है ये इजराइल ने की है, अमेरिका ने नहीं किया। हालांकि अमेरिकन एजेंसी का पूरी तरीके से सपोर्ट प्राप्त है, हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, एयर स्ट्राइक साथ साथ कर रहा है। आज मैं आपको लेटेस्ट कुछ आंकड़े बताऊं, जितना मुझे ध्यान है 2200 से ज्यादा, यानी 2200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल चुकी हैं ईरान में इजराइल और अमेरिका के द्वारा, जिनमें से कि लगभग 1200 एयर स्ट्राइक्स यानी हवाई हमले इजराइल ने किए हैं और लगभग 1000 हवाई हमले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका थोड़ा ही पीछे है, इजराइल से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, साथ साथ चल रहे हैं इजराइल और अमेरिका। इनका साथ दे रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी साथ दे रहे हैं इजराइल और अमेरिका का यहाँ पर। और इनके अलावा ये तो ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये चार देश एक साथ ऑफिशियली मिलकर ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अनऑफिशियली कितने देश लड़ रहे हैं ये बता पाना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है। पीठ पीछे बहुत से देश समर्थन कर रहे हैं अमेरिका का, और इसमें मैं आपको एक नाम बताऊं, हो सकता है आप हैरान हो या फिर ना भी हो, मैं तो नहीं हुआ था, सऊदी अरब। मैं सऊदी अरब का नाम लेना चाहूंगा। सऊदी अरब का पूरा समर्थन प्राप्त है अमेरिका को, और बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसे निकल कर आए भी हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ही सऊदी अरब ज्वाइन कर ले अमेरिकन साइड और ईरान पर हमले भी चालू कर दे। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति ने फोन लगाया था सऊदी अरेबिया के जो लीडर है इनको, और ऐसा ना करने को कहा था, ऐसा नहीं करने को कहा था। इनकी बात ये मानते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। कुछ एक्सप्लोजन्स और भी देखते हैं हम। यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के देश है, जैसे कि बहरीन, बहरीन में देखते हैं ये अमेरिकन बेस के ऊपर आप बमबारी देख पा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी, एक और वीडियो निकालते हैं, यहाँ पर हमें जरूर इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है जहां पर अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिकन सैनिक या सीआईए के जो लोग हैं, अमेरिकन लोग जो कि इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, जिनका भाग है या अमेरिकी सरकार से जो बहुत संबंधित व्यक्ति है, इन पर चुन चुन कर हमले कर रहा है ईरान। और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर हमले करने के कारण ईरान की बहुत किरकिरी भी हो रही है एक तरीके से, लेकिन इसका अपना एक कारण है। मैं आपको बताऊं कि चाहे बहरीन हो चाहे कतर हो, यहाँ पर जो सेना के अड्डे हैं, सैन्य अड्डे, इनको खाली करके ज्यादातर, और जो अमेरिकन सैनिक है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, सरकारी अधिकारी है, ऑफिशियल्स है, या ओवरऑल अमेरिकी सरकार या इजरायली सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और अपार्टमेंट से अपना काम कर रहे हैं। और जब इनको टारगेट किया जा रहा है ईरान के लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा, तो फिर ईरान की किरकिरी हो रही है कि आप रिहायशी इलाके में बमबारी कर रहे हैं, आम नागरिकों पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकन जो सैनिक है, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिशियल्स, जिन लोगों पर ईरान बमबारी कर रहा है, ये आम जनता के बीच में जाके रह रहे हैं। और जब इन पर हमले होंगे तो फिर आम जनता को भी इसका नुकसान जाहिर तौर पर उठाना पड़ेगा। यूएस रेडार इन कतर, इसकी खबर मैंने कल भी की थी। एक स्ट्रेटेजिक रेडार जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की बताई जाती है, और जो बहुत महंगा रेडार है, 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेडार है, इसको तबाह किया था कल ईरान ने
ड्रोन हमलों में अबू धाबी से बात करेंगे हम। अबू धाबी में फ्रेंच नेवी, फ्रांस की जो नौसेना है इसका अड्डा है, फ्रेंच नेवी बेस अबू धाबी में देखने को मिलता है। इस पर ड्रोन हमले हुए थे और इसके कारण बहुत सी आगजनी भी देखने को मिली थी। एक आखिरी दृश्य में देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर अबू धाबी से, जिसके बाद फिर हम आगे लेकर चलेंगे आपको। ये फ्रांस की नेवी का बेस है यूएई में, अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी में, जहाँ पर ये हमले हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी हमले के कुछ दृश्य निकल कर आए थे। ये जो बिल्डिंग है ये बताई जा रही है कि ये CIA का ऑफिस है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर इतने सारे हमले किए गए थे, जिसमें कि ये खतरनाक दृश्य आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने। और देखिए इजरायली एम्बेसी जो है अबू धाबी में, यूएई की राजधानी अबू धाबी में, इस पर भी ड्रोन हमले हुए थे। इसके फोटोज तो निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन खबरें निकल कर आई थी। सऊदी इंडस्ट्रियल नहीं, सूबाई इंडस्ट्रियल जोन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुबई की। मैंने दुबई को सूबाई मैंने गलती से लिख दिया, लेकिन खैर आप समझ गए होंगे। जो दुबई शहर में इंडस्ट्रियल जोन है, जहां जहां अमेरिकन एसेट्स हैं, जहां जहां अमेरिका ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जहां जहां अमेरिका के अधिकारी या अमेरिकी सरकार से जुड़े हुए लोग रह रहे हैं, हर एक उस जगह पर हमले कर रहा है ईरान। एक और यहाँ पर देखिए ये दुबई से ही दृश्य निकल कर आए थे। यहाँ पर भी अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के जो अधिकारी हैं ये काम किया करते थे, और यहाँ पर भी ड्रोन हमले और मिसाइल हमले देखने को मिले थे, जिसके कारण बहुत से नुकसान हुए थे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, चोक पॉइंट, इसके बारे में ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा है कि इसको ईरान बंद नहीं कर रहा है। ईरान बंद नहीं कर रहा है ये तो विदेश मंत्री का कहना है, लेकिन असल जो हालात है ये कुछ और कहते हैं। असल हालात कहते हैं कि यहाँ पर ये जो चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इससे कोई भी जहाज पास नहीं हो पा रहे हैं। ये आप दृश्य देख पा रहे हैं क्या हाल होकर रखा है। तेल की सप्लाई यहाँ पर हो नहीं पा रही है। यूएई के एक ऑयल रिग, यानी समुद्र में ऐसा इलाका जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, यहाँ पर भी ड्रोन हमला किया गया था ईरान के द्वारा, लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है बहुत सारी। दूसरी तरफ एक ऑयल टैंकर आप देख सकते हैं, इस पर हमला किया गया था ईरान के द्वारा। बहुत सारे दृश्य है यहाँ पर। चाबहार पोर्ट के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर भी अमेरिकन हमले देखने को मिले थे, जिसमें कि ईरानियन नेवी के कुछ एक या दो शिप, मेरे ख्याल से एक जंगी जहाज ईरानियन नेवी का, इसको तबाह किया गया था। ईरान भी कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि US नेवी के एक कॉम्बैट सपोर्ट वेसल जो कि सप्लाई लेकर आ रहा था, एक जंगी जहाज अमेरिकन नेवी का, जो कि मिसाइल और बॉम्ब्स वगैरह लेकर आ रहा था अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए, इसको तबाह किया गया था ईरानियन मिसाइल्स के द्वारा और ईरानियन लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा। कुछ दृश्य निकल कर आए थे। ये अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं जो कि टेक ऑफ कर रहे हैं। ये अमेरिकन मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिकी जंगी जहाजों से छोड़ी जा रही है ईरान पर हमले करने के लिए। और एक शायद ये आखिरी खबर हो सकती है, ये लास्ट से दूसरी खबर, USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है, इसको चार बैलिस्टिक मिसाइल से इस पर हमला किया गया था ईरान के द्वारा। हालांकि अभी के लिए हमला सफल नहीं हुआ है और ये अपना काम कर रहा है, लेकिन कितनी देर तक कर पाएगा ये एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अभी जो युद्ध है वो शांत नहीं हुआ है। एक दिन के लिए शायद शांत हुआ था, लेकिन अभी भी अब हालात वही हो चुके हैं। वापस से ये एयर स्ट्राइक्स जो आप देख रहे हैं राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी के आसपास के इलाकों में, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा किए गए थे। बॉर्डर के आसपास कुछ फाइटिंग्स देखने को मिली थी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के द्वारा
पाकिस्तान हमले कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ और ईरान के सपोर्ट में बहुत से प्रोटेस्ट पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि बहुत से लोग मारे गए हैं। ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं, शायद 18-19 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में इन एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में, ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं। इराक में भी हमले देखने को मिले थे। एरबिल नाम से ये जो शहर है उत्तरी इराक में, यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी थी, यहाँ पर भी हमले देखने को मिले थे। इराक में जो प्रो ईरान मिलिशिया है, इन पर भी हमले किए गए थे, इजरायली एयर स्ट्राइक्स देखने को मिली थी। ईरान का साथ दे रहे हैं हिजबुल्लाह संगठन, जैसा कि आप जानते हैं लेबनान में ये ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह संगठन, हूती संगठन, इनके द्वारा ये बताया गया था कि ये जो रेड सी का ये जो चोक पॉइंट है, ये पतला सा इलाका जिससे कि सारी दुनिया की जो जहाजें हैं ये होकर निकलती हैं, इसको बंद कर दिया गया है इनके द्वारा। इनके कहने का मतलब ये है कि जिस जहाज को ये चाहे ये अब हमला करेंगे, चाहे वो कोई भी देश का हो। जो भी देश यहाँ पर ईरान और इजराइल का साथ देगा उसके जहाजों पर ये हमला करेंगे, ऐसा हूती संगठन का कहना है। हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, और इराक में बहुत से ईरानियन ग्रुप्स हैं, प्रो ईरानियन ग्रुप्स, ये भी सपोर्ट दे रहे हैं अपना। दूसरी तरफ इजराइल में भी कुछ बमबारी के दृश्य निकल कर आए थे। ये जो वीडियो आपने देखी सेंट्रल इजराइल से निकल कर आई थी, इसमें 8 लोग कम से कम मारे गए थे और कम से कम 50-60 लोग घायल हुए थे, ऐसी भी खबरें निकल कर आई थी। सेंसरशिप दोनों देशों में बहुत स्ट्रिक्ट लागू है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही देशों से कुछ ना कुछ करके वीडियो सबूत निकल आ रहे हैं। अभी के लिए तो ऐसा देखने को मिलता है। ईरान में इंटरनेट पर बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लागू है। इजराइल में भी बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लागू है। यहाँ पर एक आखिरी हम आज के लिए दृश्य देखते हैं। इस वीडियो में ये आप देख सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर ईरानियन मिसाइल्स अपना जो टारगेट है ये रीच कर जाती है। ये देखिए यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे। भले ही ये ज्यादातर मिसाइल्स को मार गिरा दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ ईरानियन मिसाइल्स यहाँ पर अपने टारगेट तक पहुंच ही जाती हैं। एक और वीडियो देखिए, ये जॉर्डन से निकल कर आया था जो कि प्राप्त हुआ था। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।